নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন RS নিউজ বাংলা। বাংলা রাজনীতি বিশ্ব জানবে। নদিয়ার চাকদাহতে সভা করতে এসে কৈলাস বিজয়বর্গী মমতাকে নিয়ে কি বললেন শুনুন। हमारी आवाज जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर युवा मोर्चे के आग्रह पर मैं यहाँ पर आया और युवा मोर्चे का कार्यक्रम है 8 तारीख को नवान में जाने का, गणतंत्र की रक्षा के लिए, हिंसा की राजनीति समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, कटमनी समाप्त करने के लिए, इन सब बातों के लिए युवा मोर्चा नवान जाना चाहता है। নদিয়ার চাকদাহতে সভা করছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী। আপনারা দেখছেন নদিয়ার চাকদাহতে সভা করছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কৈলাস বিজয়বর্গী। मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने का काम किसी एक व्यक्ति ने मेहनत से किया तो वो मुकुलदा है। पर वही मुकुलदा आज कसम खा के बैठे हैं कि आने वाले 21 के चुनाव में ममता जी को उसी कुर्सी पर से नीचे लाना है मुझे। हमारे बीच में युवा मोर्चे के बहुत ही साहसिक अध्यक्ष सौमित्र खान, ये भी कभी ममता जी के खास हुआ करते थे, वहां की यूथ विंग संभालते थे, पर वहां देख लिया कि गोरू चोर है, कोयला चोर है, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ट्रांसफर उद्योग में पैसा खाने वाले लोग हैं, तो ये भी छोड़कर आ गए। और ये भी नवान की ईंट से ईंट हिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सौमित्र खान के लिए जरा ताली हो जाए। मैंने बहुत नेताओं के लड़कों को देखा है, पर मुकुलदा जैसे बड़े नेता का लड़का इतना सुशील, इतना संस्कृति वाला, इतना अनुशासित, शुभ्रांशु राय जो कि विधायक भी है पर इतना सहज और सरल है। जरा तालियां बजा के शुभ्रांशु को आशीर्वाद दें। हमारे इस जिले के अध्यक्ष अशोक जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भास्कर दा किधर गए, हमारे दुलाल दा बहुत ही जोरदार आदमी है, हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, तालियां बजाकर स्वागत करें। अनुपम दा, हमारे भास्कर दा के लिए जरा ताली बजाइए आप। हमारे अनुपम दा हैं, पीछे बंकीम दा जो पहले के CPM में हुआ करते थे, तापस दा, हमारी प्रियंका दी, और आप सब शानदार नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं भी कभी युवा मोर्चे में हुआ करता था, और जब मैं युवा मोर्चे में था तो अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। मुलायम सिंह, ए भाई पीछे, इसको नीचे उतार दो भैया, नीचे उतारो इसको, नीचे उतार दो इसको, नीचे उतारो इसको, नीचे उतारो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं भी युवा मोर्चे में था, राम मंदिर का अयोध्या में आंदोलन चल रहा था, हम लोगों की जवाबदारी थी कि वहां पर जाना। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा को उन्होंने सील कर दिया था, और हमारे युवा मोर्चे के लोगों की जवाबदारी थी कि अब वहां पहुंचना है। मैं मध्य प्रदेश में था, हमारे सचिव दा महाराष्ट्र से थे, राजस्थान से ओम बिरला जी जो भी लोकसभा में अध्यक्ष हैं, वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे। हमको जवाबदारी दी कि उत्तर प्रदेश में घुसो। बोला कैसे घुसेंगे, यहाँ तो सारे रोड बंद कर दिए, बस बंद कर दी। हम लोगों ने तय किया कि हम सड़क मार्ग से नहीं जाएंगे, हम खेत जाएंगे। आप विश्वास करेंगे, एक दिन में 50-50 किलोमीटर चले हम, और 250-300 किलोमीटर चल के अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या में ढांचा कैसे चरमरा के गिरा ये सब आपको मालूम है, और इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि ये चुनौती बंगाल के युवाओं को भी है, क्योंकि बंगाल में क्या हो रहा है, यदि ममता जी का कोई विरोध करता है तो उसको घर पर बम फेंक दिया जाता है, कोई भ्रष्टाचार का विरोध करता है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है।
और जब फांसी पे विधायक जैसे व्यक्ति को लटका दिया जाता है और उसके बाद यहाँ की पुलिस इतनी कलाकार है, इतनी जादूगर है कि हत्या को आत्महत्या में बदल देती, हत्या को आत्महत्या में बदल देती। यहाँ की पुलिस भी इतनी कलाकार है। यहाँ पर खड़े हैं पुलिस के अधिकारी, तो सुन लीजिए, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 99 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा। ऐसे पुलिस के अधिकारी जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो ममता जी की साड़ी पकड़कर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनकी चप्पल उठा रहे हैं, वो आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जेल के अंदर रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम बाहर नहीं घूमने देंगे। और इसलिए मित्रों, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के लिए भी चुनौती है कि हम अयोध्या गए थे, जंगल जंगल, खेत खेत, बस बंद थी, रेल बंद थी, हमने अयोध्या के ढांचे को हिला दिया। तुमको भी नवान हिलाना है। बस बंद हो, रेल बंद हो, गाड़ी नहीं मिले, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं की प्रदेश में परीक्षा है कि जाके नवान की ईंट से ईंट हिलाकर रखना, चूकना नहीं है। एक दिल्ली में पप्पू है, वो बोलता है कि आलू डालो और सोना निकल जाता। एक यहाँ पर भी पप्पू है, गोरू डालो और सोना निकल जाता है। कौन है वो पप्पू यहाँ का? अभिषेक। वाह यार, आपको मालूम? मैं तो समझ रहा था आपको पता ही नहीं होगा। तो दिल्ली वाला पप्पू अलग है, वो बड़ा पप्पू है। बंगाल वाला छोटा पप्पू है। ये छोटा पप्पू सिर्फ गोरू का धंधा नहीं करता है, ये ट्रांसफर उद्योग भी चलाता है। ट्रांसफर उद्योग, इसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर का नाम सुना है? इधर लाओ, इधर ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर संभालता है छोटा पप्पू। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर करना हो, ला, इधर ऑर्डर। बड़ा पप्पू आलू डालो सोना निकालता है, छोटा पप्पू ला तो उधर से सोना निकल जाता है। छोटा पप्पू इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। क्या मुख्यमंत्री बन सकता है भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता होते हुए? क्या गोरू चोर मुख्यमंत्री बन सकता है? ये डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार। ममता जी 400 रुपए वाली साड़ी पहनती है, 200 रुपए वाली चप्पल पहनती है, पर छोटे पप्पू का चश्मा 4 लाख रुपए का है। चश्मा, खाली चश्मा। आप देखना, विदेश का है। 4 लाख रुपए का खाली सोने के चश्मे की फ्रेम है उसकी। उसके जूते 10,000 और 15,000 का एक जूता। देखना कभी। छोटा पप्पू, वो सादगी से रहती है, पर आने वाला मुख्यमंत्री अभी से ऐश कर रहा है। मित्रों, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, कांग्रेस में अराजकता हुई, आप सीपीएम को लाए, सीपीएम ने अराजकता की, आप ममता जी को लाए। ममता जी ने तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार के, अराजकता के, अत्याचार के, हिंसा की राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसलिए बंगाल को बचाना है कि नहीं बचाना है? अरे 9 साल से ममता जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर रही थी। वो सिर पे क्या पहनती? हिजाब पहन के अल्लाह अकबर कर रही थी। अब कल मैंने देखा कि वो तो मंदिर में जा रही है, पुजारियों को तनख्वाह दे रही है, पूजा पंडाल में 50-50 हजार रुपए दे रही है। अरे 9 साल तक तो अल्लाह अकबर करती रही और अब तुमको राम राम याद आ रहा है। अंतिम समय होता है ना आदमी के जीवन का, तो उसको भगवान ही याद आता है। ममता जी का अंतिम समय, अब उन्हें भगवान याद आ रहा है। अब ऐसी एक्शन करके ऐसा लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। 9 साल तक तो अल्लाह अकबर करती रही, इंशाअल्लाह करती रही, कुरान की आयतें पढ़ती रही, और अब संस्कृत याद आ रही है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके चुनाव आ रहे थे।
ये दोहरा चरित्र ममता जी अब चलने वाला नहीं है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रदेश की जनता, ये स्वामी विवेकानंद के प्रदेश की जनता है, ये खुदीराम बोस के प्रदेश की जनता है। ये इस प्रकार की नौटंकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनार बंगला का आपने वादा किया था, आपने बंगाल की पहचान समाप्त करने की कोशिश की है। इस बंगाल के संस्कार और संस्कृति को बचाने का काम हम सबको करना है, हम सबकी जवाबदारी है। और इसलिए यहाँ से उठने के पहले कसम खाएं, जब तक ममता जी की सरकार को हटाएंगे नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प लेकर आप यहाँ से उठें। मैं इस अवसर पर आपको वादा करता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश का विकास हो रहा है, जिस प्रकार किसान के लिए अभी कृषि नीति मुकुंदा ने बताई, जिस प्रकार नौजवानों को सारे देश के अंदर रोजगार डालने के लिए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, किंतु बंगाल में उद्योग नहीं आ रहे हैं। बंगाल का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। एक समय था कि बंगाल में सबसे ज्यादा उद्योग थे। आज ममता जी, मैं चुनौती देता हूं, इन 9 साल में एक भी बड़ा उद्योग आपके बंगाल में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सिंडिकेट राज्य है, यहाँ पर कट मनी है। यहाँ किसान भाइयों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 6,000 रुपए प्रति साल देना चाहते हैं, उनके खाते में सीधे जमा करना चाहते हैं। सारे देश के किसानों के खाते में 18,000 रुपए पहुंच गए हैं, पर बंगाल के किसान के खाते में 18,000 रुपए नहीं पहुंचे। ममता जी कह रही है कि मेरे खजाने में 2 पहले मैं बांटूंगी। ममता जी, यहाँ पर भी कट मनी चाहिए आपको, किसानों के लिए भी कट मनी चाहिए, और वहां से सीधे उनके खाते में जमा आ रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? ममता जी उन किसानों का पैसा भी रोक रही है। और इसलिए नागरिक बंधुओं में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, 3 घंटे से आम सभा चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 8 तारीख को भाई सौमित्र खान के नेतृत्व में हमारे सारे नौजवानों की टीम नौवहान पहुंचे और संकल्प लेके आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो सोनार बंगला का संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।